नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज हम बात करेंगे राजस्थान में इस बार बारिश को लेकर के, क्योंकि अब तक के जो डेटा है, अब तक की जो जानकारी है वो ये बताती है कि राजस्थान में अब तक 136% बारिश हो चुकी है। वो राजस्थान जो जाना जाता है सूखे के लिए, कम बारिश के लिए, वहाँ पर इस बार पूरी तरह से बारिश की मेहरबानी है, ये कहना है मौसम विभाग का। क्योंकि मौसम विभाग ने जो बातें कही हैं, कुल 29 जिलों के अंदर नए महीने से 1 जुलाई से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है राजस्थान में खास तौर पर। और जून में अगर 30 जून तक के डेटा देखें तो जून में 136% तक जो है ज़्यादा पानी बरसा है। 2 जुलाई से नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है और 2 जुलाई से जब नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है तो राजस्थान में क्या हालात रहने वाले हैं बारिश को लेकर के, उन पर खास तौर पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी करते हुए कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि राजस्थान के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर आने वाले 1 या 2 दिनों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। और अगर इस महीने के आखिरी दिन की बात करें, 30 जून की बात करें, तो कई ऐसे ज़िले जहां पर आर्द्रता, अब ह्यूमिडिटी का जो परसेंटेज है वो 80% रहा है। ये देखिए, ये ज़िले हैं खासतौर पर जो मौसम विभाग की ओर से बताए गए हैं। कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, सीकर समेत कुछ ज़िलों में महीने के अंतिम दिन 30 जून को भी हल्की बारिश हुई है और लोगों को उमस से राहत नहीं मिली है। यानी कि अगर हम ह्यूमिडिटी का लेवल देखें तो 80% ह्यूमिडिटी लेवल। मौसम विभाग की तरफ से अभी ये जानकारी दी गई है कि 1 जुलाई को 29 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। और इसके अलावा अगर 2 जुलाई से इस नए महीने में अगर हम जाते हैं, 2 जुलाई से एक नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है और उसका असर क्या हो सकता है? उसका असर है कि सभी ज़िलों में राजस्थान के बारिश हो सकती है। जिन ज़िलों में अब तक बारिश नहीं हुई है उनमें भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो कोटड़ा में 34 mm बारिश हुई है। उदयपुर का इलाका है जहां पर 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सीकर के रामगढ़ शेखावाटी में 16 मिलीमीटर, कोटा के लाटपुरा में 11, धौलपुर के राजाखेड़ा में 10 और भरतपुर का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर 15 mm। इसके अलावा अगर बाकी प्रदेश की स्थिति को देखते हैं तो यहाँ पर प्रतापगढ़, कोटा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालोर, सीकर का इलाका और चूरू समेत कुछ ज़िले ऐसे जहाँ पर हल्की बारिश हुई है। लेकिन इसके बावजूद ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा है, जो बता रहा है कि जो नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है राजस्थान में 2 जुलाई से, वो अच्छी खासी बारिश लेकर के आ रहा है। और यहाँ पर सामान्य अगर हम बात करें, आसमान में हल्के बादल छाए रहे, बारिश हालांकि नहीं हुई अंतिम दिन महीने के 30 जून की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जयपुर, दौसा और अजमेर का एक इलाका, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर, जालोर समेत कई जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ज़बरदस्त उमस देखने को मिली है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झुंझुनू, यहाँ पर हवा नहीं चली और बादल लगातार छाए रहे। इसकी वजह से ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो 100% रहा है, 100% रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों के पसीने आए उमस की वजह से और लोग परेशान होते दिखाई दिए। तो अगर पाली, सिरोही, अलवर और चूरू की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कम ह्यूमिडिटी रही। लेकिन सबसे ज़्यादा गर्मी राजस्थान में वो श्री गंगानगर में रिकॉर्ड की गई। श्री गंगानगर में 30 जून का जो तापमान है वो 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा। आप देखिए कि जैसलमेर से भी ज़्यादा, बाड़मेर, जैसलमेर का इलाका जो जहाँ पर है वो 38 डिग्री टेम्परेचर रहा जून के आखिरी दिन। हनुमानगढ़ में 36 के आसपास रहा और इसी तरह से चूरू, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, वहाँ पर 35 के आसपास रहा। और नागौर में 35.7 डिग्री सेल्सियस के खिलाफ करीबन तापमान रहा। 2 जुलाई से बारिश का दौर बढ़ जाएगा और राजस्थान में जलजला आ सकता है। यानी कि यूँ कहें कि राजस्थान में जो एक नया प्रेशर बन रहा है, बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो रहा है, ये झारखंड की तरफ आ गया है। इस सिस्टम के आज और कल यानी कि 30 जून और 1 जुलाई वो बढ़कर के पश्चिम दिशा में जाने की बात मौसम विभाग ने कही है। इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि राजस्थान में 2 जुलाई के बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, बारिश
कई इलाकों में अच्छी खासी हो सकती है। कुल मिलाकर के मौसम विभाग ने कहा कि राजस्थान के करीब करीब सभी जिलों में 2 जुलाई के बाद बारिश हो सकती है। और पश्चिमी अगर राजस्थान जहां पर रेगिस्तान का इलाका है वहां पर अगर हम देखें, जिसमें बीकानेर बाड़मेर का इलाका आता है हमारा, जैसलमेर जोधपुर, वहां पर भी भारी बारिश, अभी तक जो बारिश नहीं हुई वहां पर भी भारी बारिश हो सकती है। ये 3 या 4 जुलाई के आसपास ये जो नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है बंगाल की खाड़ी के ऊपर, इसकी वजह से ये इलाके, खासतौर पर रेगिस्तान का इलाका, वहां पर बारिश हो सकती है 3 या 4 जुलाई को। अब तक की अगर बारिश की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने पहले कहा 136% ज़्यादा अब तक राजस्थान में इस बार बारिश हुई है, अच्छी खासी बारिश है। और कई नदी नाले उफान पर भी आ गए और कई बांध हमारे जो है भरने की स्थिति में आ गए हैं। राज्य में 1 से लगा करके 29 जून तक जो बारिश का औसत है वो है 50.7 mm का, और इस सीजन में अब तक कुल 119.4 mm की बारिश हो चुकी है। अब तक जो बारिश होती आई राजस्थान में, मानसून मीटर पर अगर नज़र डालते हैं आप, तो अब तक की जो बारिश है वो 50 mm के करीब होती आई है। लेकिन इस बार अगर जून महीने में अगर इसे देखें तो ये 119 mm के करीब, यानी 119 मिलीमीटर के करीब जो है वो हुई है। येलो अलर्ट की अगर हम बात कर लेते हैं जल्दी से कि कौन कौन से इलाके हैं जहां पर 1-2 दिन के अंदर सावधान रहने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है और भारी बारिश हो सकती है। ऐसे इलाके हैं श्रीगंगानगर के साथ साथ हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा का इलाका, इसके साथ साथ बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ का इलाका, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के साथ साथ उदयपुर, सिरोही, राजसमंद और पाली के साथ साथ जालोर में भी भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको खास तौर पर सावधान रहने की ज़रूरत है। अगले 2 या 3 दिन तक अगर हम देखें तो मानसून की सक्रियता अच्छी खासी राजस्थान में नजर आ सकती है।